एग्जाम कोई सा भी हो, स्टूडेंट हमेशा उसके कट ऑफ के बारे में जानने को बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इससे एक आइडिया लग जाता है कि उनके जो अटेम्प्ट्स रहे हैं वो अटेम्प्ट्स सेफ हैं या नहीं है। तो बीते हुए 2-3 सालों की कट ऑफ देखकर एक अंदाजा लग जाता है कि यार अगर कुछ इस तरीके के मार्क्स जा रहे हैं, कुछ ये कट ऑफ जा रही है तो इस साल भी इतनी ही जा सकती है या तो हार्डली 2-4 नंबर ऊपर या नीचे हो सकता है, राइट? मेरा नाम है संदीप केसरवानी और मैं आपके लिए यहाँ पर 2023, 2022 और 2021 गाइस यानी कि फेज 12 के पहले फेज 11, फेज 10 और फेज 9 की कट ऑफ का पूरा एनालिसिस करूंगा और इससे आपको आइडिया लग पाएगा कि 2024 यानी फेज 12 की कट ऑफ क्या जाने वाली है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो भी पहली बार चैनल पे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए एग्जाम अपडेट्स को बहुत ही सही और सटीक तरीके से प्रेजेंट करता है दोस्तों। तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के पास भी जरूर शेयर कर दें इस वीडियो को साथियों। अब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। गाइस यहाँ पर एसएससी फेज 12 प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो आपके लिए होती है, तो ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो है वो किन किन कैटेगरीज के हिसाब से किन किन पॉइंट्स पे वेरी करती है थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो होता है वो कैंडिडेट्स मैट्रिकुलेशन लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन लेवल का ये एग्जाम होता है और इस पर अलग अलग प्रकार की कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ बनती है दोस्तों। तो आपका जो कट ऑफ सेट किया जाता है दोस्तों वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अप्लाई किए हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर ज्यादा होंगे तो कट ऑफ आपकी बढ़ जाएगी, कैंडिडेट्स कम होंगे तो कट ऑफ घट जाएगी। दूसरा होता है टोटल वैकेंसी। वैकेंसी की संख्या कम होने से कट ऑफ ज्यादा ही होती है दोस्तों और वैकेंसी की संख्या बढ़ती है तो कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाती है। और तीसरा होता है एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी वजह से आपके एग्जाम की कट ऑफ सेट की जाती है। डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ही मायने रखता है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल के लिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन बना हुआ है जो एसएससी में अलग अलग प्रकार की डिफिकल्टी होने पर उसको इक्वलाइज कर देता है दोस्तों। तो घबराने की जरूरत नहीं है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो होता है वो सीबीटी एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कुछ के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन और कुछ के लिए आपका स्किल टेस्ट वगैरह भी होता है दोस्तों। सो ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है इसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स को फेस करना पड़ता है। जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। सभी पे 25-25 प्रश्न होते हैं 50-50 नंबर के। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस के लिए 200 मार्क्स का पेपर सेट होता है और समय कुल 1 घंटे का मिलता है दोस्तों। इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.50, राइट एवरीबॉडी? Marks scored by candidate in computer-based examination will be normalized by using the formula published by the commission through notice whatsoever। यानी नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइज करके चीजें यहाँ पर इक्वलाइज कर दिया जाता है पेपर के डिफिकल्टी लेवल को सही करने के। तो आप जब इस पर्टिकुलर एग्जाम को देते हैं तो इसके बाद यहाँ पर एक कट ऑफ निकलती है कि भैया आगे के प्रोसेस के लिए इसमें कितने बच्चे सेलेक्ट किए जाए, तो मिनिमम कट ऑफ क्या होनी चाहिए। तो गाइज इसका एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 35% और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 30, एससी एसटी के लिए मिनिमम 25% और ओबीसी के लिए 30% मार्क्स लाना मिनिमम मैंडेटरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे की चीजें कट ऑफ आपका डन हो जाता है। आप उसके लिए थोड़ा सा आपको कट ऑफ का लेवल देखना पड़ेगा कौन कौन से नंबर तक ये कट ऑफ जाती है। तो आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। देखिए अभी आपने जैसा कि आपने देखा कि जनरल का मैंने बताया 35% ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, ओबीसी के लिए 30% और अदर कैटेगरी के लिए 25% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। जब आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो इसके अगले लेवल पे जाते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे तो गाइस फेज 9 का कट ऑफ क्या था। सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 अभी 2024 में फेज 12 चल रहा है। फेज 9 का जो कट ऑफ था मैट्रिकुलेशन लेवल पे वो 155 था हाईएस्ट। देखिए यहाँ पे समझिए ये हाईएस्ट कट ऑफ है, मतलब 155 वाला, 140 वाला, 150 वाले, 132 वाले, 138 वाले ऐसे कैंडिडेट्स भी आगे यहाँ पर प्रोसीड किए थे साथी। ये हाईएस्ट कट ऑफ है कि जो हाईएस्ट नंबर लेकर आया था मैट्रिकुलेशन लेवल पे वो कट ऑफ गई थी 155 आउट ऑफ 200। ऐसे ही हायर सेकेंडरी 174 गया था और ग्रेजुएशन एंड अबव 158 गया था। ये है फेज 9 के बारे में। अब आते हैं फेज 10 का, थोड़ा सा देख लीजिए। मैट्रिकुलेशन लेवल 155 था हाईएस्ट, हायर सेकेंडरी हाईएस्ट 174 था और उसके बाद फेज 9 के बाद फेज 10 आता है। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल 158 था दोस्तों कट ऑफ, राइट? ये आपकी हाईएस्ट कट ऑफ गई है जो फेज 10 पे रही है।
तो फेज 9 एंड फेज 10 में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। 155 देखो 155 है ना, और उसके बाद यहाँ पर 174, 158, 174, 158 ये हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, राइट। बस यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा कि किस तरीके से ये चीजें बनती है, इसके नीचे बहुत आता है। अब मैं आपको आगे का वाला समझाता हूँ, इससे आप अच्छे से समझ जाओगे। अब जैसे फेज 11 में कट ऑफ क्या थी दोस्तों, तो मैट्रिकुलेशन लेवल पे अब आप देखो यहाँ पे, जैसे जनरल कैटेगरी में 30 कैंडिडेट आगे गए थे और 119 कट ऑफ वाले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाईएस्ट 119 थी। आप इसी में जनरल कैटेगरी और देखिए तो ये 114 है, ये 161 है दोस्तों। और नीचे आइए देखिए जनरल कैटेगरी, ये दोनों जनरल है, 149 149 है ना। ऐसे और नीचे आइए, यहाँ पे देखिए 154 है, तो वो हाईएस्ट कट ऑफ है। तो ऐसे ही 2023 की भी जो हाईएस्ट कट ऑफ देखो, यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट का प्लस पॉइंट तो यही है, यहाँ पे कट ऑफ हाईएस्ट देखी जाती है, उसके नीचे वाले में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, हाईएस्ट कट ऑफ से उतने कैंडिडेट्स उठा लिए जाते हैं कि हमें इतना सिलेक्ट करना है इस कैटेगरी में, राइट। तो इस तरीके से जनरल का ये हो गया, और ऐसे ही SC ST सबके लिए अलग अलग है कि कितने मार्क्स पे कितने कैंडिडेट्स लिए गए थे, ये चीज यहाँ पर है, पार्ट ए पार्ट बी मार्क्स को देखते हुए। फिर आपका हायर सेकेंडरी लेवल आता है 10+2 लेवल पे, जहां पे जनरल की यहाँ पे देखो 119 है। थोड़ा सा और नीचे आइए, इन जनरल कैटेगरी में 114 161 है दोस्तों, यहाँ पर 149 149 है, राइट। ऐसे करके ये चीजें हैं। और फिर आ जाइए आप ग्रेजुएशन लेवल पे, तो जनरल की एक 119 है ना। फिर यहाँ पे देखिए 114 161 है, यहाँ पे भी 149 149 है। मतलब ओवरऑल आपके लिए यहाँ पर देखा जाए तो कट ऑफ जो है वो कुछ इस तरीके की रही है आपके लिए, ठीक है। तो 2024 का जो फेज 12 हुआ है, उसकी भी कट ऑफ कुछ फेज 11 के जैसे ही रहने वाली है। सिलेक्शन पोस्ट में आपका सिलेक्शन लेना आपके लिए उतना टफ नहीं होता है। अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर हैं, लगभग डबल के आसपास, तो आप सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं दोस्तों। डबल से थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए, डबल तो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन हाँ मान के चलिए कि अगर आप 150 के आसपास आपने स्कोर किया है, 100 मार्क्स में लगभग 70 मार्क्स के आसपास आपने स्कोर किया, 70 प्लस क्वेश्चंस आपने अगर सॉल्व किए हैं, तो जाहिर सी बात है आपके लिए सेफ जोन है, आप आगे की प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है साथियों। बाकी ये तो मैं ये भी बहुत हाईएस्ट बता रहा हूँ। सेलेक्ट तो यहाँ पे 119 वाला भी देख रहे हैं आप, 119 वाले को भी आगे गए, 30 कैंडिडेट 119 से 114 वाले भी हैं दोस्तों जनरल कैटेगरी में, तो वो हाईएस्ट कट ऑफ होती है, ये प्लस पॉइंट है यहाँ पे साथियों, ठीक है। चलिए, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, संदीप केसरवानी 11, ये मेरी आईडी है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं साथियों। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मेरी कंटेंट्स इंग्लिश के आते रहते हैं, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। सुबह 8 बजे मुझसे आप लाइव पढ़ सकते हैं, एडिटोरियल एनालिसिस मैं हर रोज कराता हूँ, इंग्लिश ग्रामर वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। डेली बेसिस पर लाइव आना शुरू कर दिया तो संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। बाकी बहुत सारी प्लेलिस्ट है आपके लिए, ग्रामर वोकैबुलरी सब चीज यहाँ पर अवेलेबल। चलिए फटाफट सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और कंफ्यूजन कुछ भी हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इंग्लिश भी अच्छी होगी और एग्जाम की वैकेंसी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। मेरे स्ट्रेटजी सेशंस बहुत सारे आते रहते हैं कि एग्जाम्स कैसे क्रैक करें, क्या करें और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उन सभी चीजों पे। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको टाइम टू टाइम बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है। आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर जाए, इसी उम्मीद के साथ, इसी होप के साथ। ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद।